हम लोग अगर कोई बात करते हैं, मुद्दे की बात करते हैं, रिकॉर्डेड बात करते हैं, यह 34 की सूची है। पहले पृष्ठ पर 11 ठाकुर, 11 वाइस चांसलर ठाकुर। फिर आ जाइए दूसरे पृष्ठ पर, यह अब भैया ये जातिवाद नहीं है तो क्या रामराज है? उच्चतर शिक्षा सेवा चयन आयोग के माध्यम से 13 वनस्पति विभाग में प्रोफेसर की भर्ती होती है। 13 में 11 योगी आदित्यनाथ की बिरादरी के हो जाते हैं, तो वह जातिवाद नहीं कहा जाता है, वह रामराज कहा जाता है। समाज शास्त्र विभाग में 13 में 11 ठाकुर प्रोफेसर बना दिए जाते हैं। यह जातिवाद नहीं है, यह जोगी जी का, आरएसएस का, भाजपा का रामराज है। तो आपने पूरा मुद्दा बना लिया, लेकर घूमना नहीं। हम लोग प्रमाणों की बात करते हैं यार, अंधेरे में ढेला थोड़ा मारते हम लोग हैं। हम लोग अगर कोई बात करते हैं, मुद्दे की बात करते हैं, रिकॉर्डेड बात करते हैं। हमारे समाजवादी पार्टी की सरकार थी, जब किसी थाने का थानेदार, किसी चौकी का चौकी इंचार्ज, किसी जिले का एसपी अगर यादव उपनामधारी आता था, यही भारतीय जनता पार्टी वाले कहते थे कि वह मुलायम सिंह यादव का रिश्तेदार है, अखिलेश यादव शिवपाल यादव का रिश्तेदार है। 71 में 66 जो है सवर्ण हो गए, तो वह सवर्णवाद नहीं, वह ठाकुरवाद ब्राह्मणवाद नहीं। कृषि जननायक चंद्रशेखर विश्वविद्यालय बलिया में है, वहाँ की प्रोफेसर डॉक्टर कनकलता पांडे हैं, और कनकलता पांडे ने 13 प्रोफेसर में 9 ब्राह्मण, 3 भूमिहार ब्राह्मण, एक चोर दरवाजा से गोड़ के फर्जी एसटी के सर्टिफिकेट पर वह भी ब्राह्मण। ये जातिवाद इनका नहीं है कि अगर 86 में 56 यादव की एसडीएम की सूची मुख्यमंत्री जी जारी कर देंगे, तो जहां कहेंगे हमें नाला साफ करने के लिए, शौचालय साफ करने के लिए, स्वीपर का काम करने के लिए, लौटर राम निषाद अखिलेश यादव का कट्टर सिपाही है, खांटी समाजवादी है। वो पूरी तत्परता के साथ योगी आदित्यनाथ जी आप पर आरोप लगा देते हैं। भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं, विधायक है, सांसद आप पर आरोप लगा देते हैं। आप लोगों में क्या कमी है कि आप सच्चाई भी नहीं कह पाते हैं? सदन में चाहे बाहर अपनी आवाज भी नहीं उठा पा रहे हैं। वो हर कुछ करते जा रहे हैं, एकदम जातिवाद करके रामराज ला दिए, और आप बिल्कुल जो है समाजवाद ला करके जातिवाद में लिप्त हैं। देखिए, जब से उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, यह खुल करके जातिवाद को बढ़ावा देने का काम किया जा रहा है, और ओबीसी एससी के लोगों की खुलेआम जो आरक्षण नियमावली का गला घोट करके जो है हमारी नौकरियां छीनने का काम किया जा रहा है। साथियों नमस्कार, मैं हूं रजनीश और आप जन आदर्श भारत देख रहे हैं। इस वक्त हम उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में हैं और हमारे पीछे समाजवादी पार्टी का कार्यालय है। जो बहुत बड़ी खबर है उत्तर प्रदेश की, जो ज़बरदस्त तरीके से सोशल मीडिया पर वायरल है। लगातार एक लिस्ट वायरल हो रही है जिसमें लोग दावा कर रहे हैं कि समाजवादी पार्टी पर हमेशा जातिवाद और परिवारवाद का आरोप लगता रहा। खुद मुख्यमंत्री जो उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ जी हैं, विधानसभा की कई कार्रवाइयों में बड़े बड़े जो है भाषणों में ये कह चुके हैं कि जो समाजवादी पार्टी की सरकार थी वो जातिवादी सरकार थी। 56 में रिपीट, 86 में 56 की बात कर रहे थे, हालांकि उनकी जो अंगड़ी थे वो अलग थी, उन्होंने 46 में 56 की बात की थी, लेकिन हम उसे थोड़ा करेक्ट करके बता रहे हैं कि 86 में 56 की बात करने वाले योगी आदित्यनाथ की जो नई लिस्ट आई है, सोचिए कि उत्तर प्रदेश में जो राज्य विश्वविद्यालय हैं उनमें कुलपतियों की जो संख्या 34 है, उसमें 11 जो कुलपति हैं वो ठाकुर बिरादरी के हैं, उनके खुद की बिरादरी के हैं, जिसको लेकर के समाजवादी पार्टी के साथ साथ अन्य बहुजन समाज के लोग लगातार ट्वीट कर रहे हैं और कह रहे हैं कि ये जातिवादी सरकार नहीं है तो क्या है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता हैं जो बेबाक तरीके से अपनी बात रखते हैं, लौटर राम निषाद जी। सर बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद जन आदर्श भारत को, और इस चैनल के जो भी व्यूअर हैं मैं उनसे आग्रह करूंगा कि लाइक करके, सब्सक्राइब करके, शेयर करके जनता तक असली बात को पहुंचाते रहें और सही और गलत की पहचान कराते रहें। तो क्या कहेंगे, ये तो आप जातिवादी थे, अब तो लोग कह रहे हैं कि योगी जी बहुत बड़े जातिवादी बन गए, तब तो सबसे ज्यादा जातिवाद वहाँ फैल रहा है, तो उस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया? देखिए, प्रदेश के मुख्यमंत्री ऐसे मठ से निकल करके आए हैं जहां पर वर्ण व्यवस्था को नकारा गया, जहां पर जातिवाद को खत्म करने का प्रयास किया गया, और वह मठ जो है कि हमारे पूर्वज मच्छेंद्र नाथ निषाद के द्वारा स्थापित है, और उन्हीं के परम शिष्य जो हुए, सबसे चर्चित नाम जिनके नाम पर गोरखपुर मठ उसका नाम पड़ा, गोरखनाथ ग्वाल और यादव वंश के थे। और गोरखनाथ जी ने कहा था कि अगर कोई व्यक्ति अपने नाम के साथ नाथ उपनाम लगा लेता है, गेरुआ वस्त्र धारण कर लेता है,
तो वह केवल नाथ उपनाम लगाने से, गेरुआ वस्त्र धारण करने से संत महात्मा जोगी नहीं हो सकता। और योगी आदित्यनाथ जो कारनामे दिखाते जा रहे हैं, जिस तरह से समाजवादी पार्टी को जातिवादी और बता करके लांछित करने का बात करते हैं, बार बार मैं उनके मुंह से सुनता हूं कि सपा सरकार में एक जाति विशेष को टारगेट करके यादवों को बुला बुला करके नौकरियां दी जाती थी। अति पिछड़े वर्ग की जातियां राजभर, निषाद, मल्लाह, केवल, लोहार, कुहार, सुनार, तेली, तमोली, बरई, बारी, नाई, धोबी, लोधी, किसान, माझी को, बिंद को, बिहार को की हक मारी की जाती थी। देखिए, हम लोग हवा की बात नहीं करते हैं, हम लोग तथ्यों पर आधारित बात करते हैं। और इसीलिए बार बार मुख्यमंत्री जी 3 विधानसभा की कार्रवाई हो गई, उन्होंने बार बार यह मुद्दा उछालते हैं। 46 में 56, 46 में 56। लगता है कि वो उनकी डिग्री पर हमें तो भाई शंका है कि वह BSc बताते हैं, वह BSc है कि प्राइमरी पास है। क्योंकि उसी तरह इनके आका जो मोदी जी हैं, वह उनको इंटायर पॉलिटिकल साइंस में दिल्ली यूनिवर्सिटी से मास्टर की डिग्री मिली है। लेकिन जबकि उनकी डिग्री मिली है, उस समय कंप्यूटर में वह फंड ही नहीं होता था। उनकी डिग्री रविवार को जारी की गई है। और जब जो विषय इंटायर पॉलिटिकल साइंस दिल्ली यूनिवर्सिटी के सिलेबस में ही नहीं था। और जब मोदी जी जो है बांग्लादेश की आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे थे, 35 बरस तक कटोरा लेके भीख मांग रहे थे, दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ाई भी कर रहे थे, तो उनका 7 तक का जो है कि रिकॉर्ड मिला है कि मोदी जी 7 तक पढ़े हैं। तो ये बार बार योगी आदित्यनाथ जी 86 न बोल करके 46 बोलते हैं। चलो भैया, मैं गणित को सुधार देता हूँ, अंकीय सुधार कर देता हूँ। 86 में 56 यादव SDM की सूची अगर मुख्यमंत्री जी सार्वजनिक कर देंगे, मैं पहले भी बोला था, आज भी बोल रहा हूँ कि अगर 86 में 56 यादव की SDM की सूची मुख्यमंत्री जी जारी कर देंगे, तो जहां कहेंगे हमें नाला साफ करने के लिए, शौचालय साफ करने के लिए, स्वीपर का काम करने के लिए, लौटर राम निषाद अखिलेश यादव का कट्टर सिपाही है, खांटी समाजवादी है, मैं वह काम करने के लिए तैयार हूं। अगर योगी आदित्यनाथ झूठे केवल जाति विद्वेष पैदा करने का, यादव को नायक से खलनायक बनाने का काम करते हैं, अगर वह 86 में 56 यादव की सूची नहीं देते हैं, तो योगी आदित्यनाथ जी, मेरी सलाह है कि हमारे पूर्वज मछेंद्रनाथ यादव कुलश्रेष्ठ गोरखनाथ जी के मठ से निकल करके आए हैं, उस मठ में भी आपको जाने का अधिकार नहीं बनता है। आप नैतिकता के आधार पर झूठ बोलने के कारण आप मुख्यमंत्री पद से छुट्टी लेकर के आप पौड़ी गढ़वाल चले जाइए। और मैं, यह सूची है, ये बार बार जातिवाद, यादववाद की बात करते हैं, हिंदू मुसलमान की बात करते हैं। तो ये क्या, कौन सी सूची? मैं अभी सूची, ये 34 जो है राज्य विश्वविद्यालय की सूची है। तो इसको आपने पूरा मुद्दा बना लिया, लेकर घूम? नहीं, हम लोग प्रमाणों की बात करते हैं यार, अंधेरे में ढेला थोड़े मारते हम लोग हैं। हम लोग अगर कोई बात करते हैं, मुद्दे की बात करते हैं, रिकॉर्डेड बात करते हैं। यह 34 की सूची है। पहले पृष्ठ पर 11 ठाकुर, 11 वाइस चांसलर ठाकुर। फिर आ जाइए दूसरे पृष्ठ पर, यह 12 से यह 24 सूची है। इसमें 9 ब्राह्मण, 2 भूमिहार ब्राह्मण, 2 लाला या कायस्थ। अब फिर आगे आ जाइए, तीसरी ये 25 से लेके 34 तक, इसमें 4 सवर्ण बनिया हैं, टंडन है, गोयल है, गुप्ता है, शाह है। और 3 अनुसूचित जाति के हैं, 3 OBC के हैं। अब भैया, ये जातिवाद नहीं है तो क्या रामराज है? बांदा कृषि विश्वविद्यालय में 15 प्रोफेसर की भर्ती होती है, 11 योगी आदित्यनाथ के बिरादरी के होते हैं। एक चोर दरवाजा से एक खुलेआम जो है कि 4 जो है कि ब्राह्मण जाति के ब्रिजेश पाठक की बिरादरी के होते हैं, तो वो तो जातिवाद नहीं है। उच्चतर शिक्षा सेवा चयन आयोग के माध्यम से 13 वनस्पति विभाग में प्रोफेसर की भर्ती होती है। 13 में 11 योगी आदित्यनाथ की बिरादरी के हो जाते हैं, तो वह जातिवाद नहीं कहा जाता है, वह रामराज कहा जाता है। समाज शास्त्र विभाग में 13 में 11 ठाकुर प्रोफेसर बना दिए जाते हैं। यह जातिवाद नहीं है, यह योगी जी का, RSS का, भाजपा का रामराज है। कृषि विश्वविद्यालय में जो है 5 प्रोफेसर ये VC हैं, जिसमें 4 योगी के बिरादरी के हैं। एक कृषि निदेशालय है, एक कृषि शोध संस्थान है, दोनों के डायरेक्टर ठाकुर बिरादरी के हैं। गोरखपुर विश्वविद्यालय में 4 B.Ed विभाग में प्रोफेसर नियुक्त किए गए, चारों के चारों ठाकुर हैं। 71 प्रोफेसर 2018 में
दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय में नामित किए गए, जिसमें 38 जोगी के बिरादरी के, तत्कालीन शिक्षा मंत्री पंडित दिनेश चंद्र शर्मा के बिरादरी के 24 और 5 गो केवल जो है ओबीसी एससी के हुए, शेष जो है 71 में 66 जो है सवर्ण हो गए। तो वह सवर्णवाद नहीं, वह ठाकुरवाद ब्राह्मणवाद नहीं। कृषि जननायक चंद्रशेखर विश्वविद्यालय बलिया में है, वहाँ की प्रोफेसर डॉक्टर कनकलता पांडे हैं, और कनकलता पांडे ने 13 प्रोफेसर में 9 ब्राह्मण, 3 भूमिहार ब्राह्मण, एक चोर दरवाजा से गोड़ के फर्जी एसटी के सर्टिफिकेट पर वह भी ब्राह्मण। ये जातिवाद इनका नहीं है भैया। 68,000 शिक्षक की भर्ती हुई। भर्ती में एक सिस्टम होता है, पहले चयन की प्रक्रिया, चयन के बाद एमआरसी सिस्टम लागू किया जाता है मेरिट रिजर्व कैटेगरी की। जिला आवंटन के लिए 69,000 शिक्षक की भर्ती हुई, तो ओबीसी एससी की हकमारी करने के लिए, इनके हकों पर डाका डालने के लिए, इनकी नौकरियों की डकैती करने के लिए पहले एमआरसी सिस्टम को लागू किया। और जो शिक्षक की भर्ती हुई थी वह राज्य को इकाई मान करके की गई थी। जब एमआरसी सिस्टम लागू हो गया तो वह जिला इकाई में बदल गई। इस तरह से ओबीसी की जहां 27% उत्तर प्रदेश आरक्षण नियमावली 1994 अनुच्छेद 3 सेक्शन 6 के आधार पर 27% ओबीसी को आरक्षण है, 21% एससी को है, 2% एसटी को है, और 27% जहां ओबीसी को रिजर्वेशन मिलना चाहिए वहां मिला 3.84%, यानी 23.16% की डकैती। जहां अनुसूचित जाति को 21% मिलना चाहिए था, मिला कितना 15.61%, यानी कि 5.39% की डकैती की गई। अच्छा, हम आपको रोकेंगे। हम एक वो पूरी तत्परता के साथ योगी आदित्यनाथ जी आप पर आरोप लगा देते हैं, भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं, विधायक है, सांसद आप पर आरोप लगा देते हैं। आप लोगों में क्या कमी है कि आप सच्चाई भी नहीं कह पाते हैं, सदन में चाहे बाहर अपनी आवाज भी नहीं उठा पा रहे हैं? वो हर कुछ करते जा रहे हो, एकदम जातिवाद करके रामराज ला दिए, और आप बिल्कुल जो है समाजवाद ला करके जातिवाद में लिप्त हैं। देखिए, योगी आदित्यनाथ एक संवैधानिक पद पर बैठे हैं, उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े पद पर बैठे हैं, और बार बार वो झूठ पर झूठ बोलते जाते हैं। वो तो मैं कह दिया, मैं तो कहता हूँ, मैं भी एक जिम्मेदार हूँ, समाजवादी पार्टी का मैं अखिलेश यादव का सिपाही हूँ, मैं भी कोई अदना व्यक्ति नहीं हूँ। मैं भी तो मुख्यमंत्री जी से कहता हूँ कि 86 में 56 यादव की सूची बता दीजिए एसडीएम की, जो मुझसे कहिए वो मैं करने के लिए तैयार हूँ। लेकिन अगर आप झूठ बोलते हैं तो आपको नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए यादव समाज से, पिछड़े वर्ग से आपको सार्वजनिक रूप से माफी मांगनी होगी, मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। जब हमारे समाजवादी पार्टी की सरकार थी, जब किसी थाने का थानेदार, किसी चौकी का चौकी इंचार्ज, किसी जिले का एसपी अगर यादव उपनामधारी आता था, यही भारतीय जनता पार्टी वाले कहते थे कि वह मुलायम सिंह यादव का रिश्तेदार है, अखिलेश यादव शिवपाल यादव का रिश्तेदार है। 5 से ज्यादा कभी एसपी एसएसपी यादव बना ही नहीं, 3 से कभी 4 डीएम जो है कि यादव बना नहीं। आज 75 जिले हैं, 75 जिले में जो है कि समझिए 60 जो है, 60 क्या 65 जिला 60 है जिलाधिकारी जो है यादव और ठाकुर और ब्राह्मण बिरादरी के हैं। जितना जिले के क्रीम पद हैं, सारे पदों पर 2 जातियों का वर्चस्व है। तो मैं भी एक सपा का जिम्मेदार पदाधिकारी कार्यकर्ता होकर के मैं योगी आदित्यनाथ से 86 में 56 यादव की सूची को मांगता हूं। और जब से उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, यह खुल करके जातिवाद को बढ़ावा देने का काम किया जा रहा है, और ओबीसी एससी के लोगों की खुलेआम जो आरक्षण नियमावली का गला घोट करके जो है हमारी नौकरियां छीनने का काम किया जा रहा है। आप बताओ कि जब मंडल कमीशन के तहत 13 अगस्त 1990 को जब 27% ओबीसी को आरक्षण मिला, यही भारतीय जनता पार्टी वाले जो है कहते थे आरक्षण बैसाखी है, आरक्षण से अयोग्य का चयन होगा, अपात्र का चयन होगा, और रातों रात 40 घंटा के अंदर 10% बिना किसी आयोग के गठन के, बिना किसी समिति के निर्णय के सिफारिश के 10% ईडब्ल्यूएस यानी गरीब सवर्णों को जो है कि आर्थिक आधार पर आरक्षण दे दिया गया। अभी उत्तर प्रदेश पुलिस सेवा आयोग की वैकेंसी का परिणाम आया है। आप देख लेना कि अगर हमारी प्रतिभा कम होती है, हमारे लोग पढ़ने में गंवार होते हैं, तो हमारी मेरिट गई है, कट ऑफ जो गया है 198.99% का गया है। ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ जो है 187 गया है।
सीधे 12% का गैफिंग ये हुआ है। और जो 12% की गैफिंग है, 0.5 में हजार बच्चे जो है दाएं बाएं हो जाते हैं। 12% का जो अंतर है, यही EWS यानी सवर्णों को EWS के नाम पर ओवरलैपिंग करा करके OBC SC के जो पात्र उपयुक्त जो अभ्यर्थी रहे उनको नौकरी से रोकने का जो है कि षड्यंत्र जो है भारतीय जनता पार्टी के सरकार में की गई है। और भाजपा सरकार में जो भी OBC SC के नेता, चाहे केशव प्रसाद मौर्य हो, संजय निषाद हो, अनुप्रिया पटेल हो, आशीष पटेल हो, राकेश सचान हो, चौधरी लक्ष्मी नारायण सिंह हो, चाहे चौधरी भूपेंद्र सिंह हो, स्वतंत्र देव सिंह जैसे लोग हो, चाहे अनिल राजभर जैसे लोग हो, ये जो केवल मुखौटा है। और ये भारतीय जनता पार्टी जैसी शिकारी पार्टी इनको चारा के रूप में आगे करके इनके समाज का हक हिस्सा लूटने का काम कर रही है। OBC SC की हकमारी और इनके हकों की डकैती करने का काम कर रही है। तब इनकी जुबान नहीं खुलती है, तब इनकी चिंता नहीं होती है। या केवल अखिलेश यादव का बात आ जाए तो वहाँ तिल का ताड़ बनाने का और इन्हीं पर जो है कि बरसने का यह काम करते हैं। तो मेरी सलाह है कि OBC SC के नेता जो भारतीय जनता पार्टी में 90-91 विधायक हैं OBC के, 67 विधायक अनुसूचित जाति के हैं, ये सारे के सारे चुप क्यों हैं? आज हमारा खुलेआम आरक्षण लूटा जा रहा है, हमारे बच्चों की नौकरी छीनी जा रही है, हमारे हकों की डकैती डाली जा रही है। और ये केवल हिंदू खतरे में, हिंदू और केवल मस्जिदों में, मज़ारों में, दरगाहों के नीचे इनको कहीं शिवलिंग दिखाई दे रहा है, कहीं मंदिर दिखाई दे रहा है। ये केवल जो हमारी डकैती कर रहे हैं या केवल मंदिर और मस्जिद की बात करके, हिंदू और मुसलमान की बात करके, असल मुद्दों से, सच्चाई से हमारे लोगों का ध्यान हटाने का काम करते हैं। चलिए देखिए, हम चर्चा कर रहे थे, हालांकि बड़ी लंबी चौड़ी बात होगी, सवाल बड़ा कम हुआ, लेकिन मतलब ये सवाल हम क्या करते, सारी बात ये कह गए। एक बात तो साफ है कि समाजवादी पार्टी के ऊपर, खास करके अखिलेश यादव पर लगातार जो आरोप लगाया जा रहा था कि जो सरकार है वो जातिवाद की सरकार है, ये केवल जातियों को लेकर के खास करके यादवों की भर्ती करते हैं और अब हर बड़े पदों पर यादवों को लाते हैं जो इनके रिश्तेदार हैं, उनकी जाति के हैं। लेकिन अब सारा कुछ खुल गया है। जो लिस्ट है, देखिए जो लौटन राम निषाद जी के हाथ में जो लिस्ट है, इसमें साफ दिख रहा है कि उनकी जाति के तमाम लोग VC है। इस जो है उत्तर प्रदेश के जो भी राज्य विश्वविद्यालय है, इसमें ठाकुर और ब्राह्मणों की पूरी तरह से लाइन लगी हुई है, SC OBC नाम के हैं। तो इस तरह की स्थिति है। इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके ज़रूर बताइएगा। और इस तरह की खबर करने का सबसे बड़ा मकसद है कि लोगों के बीच ये बात जाए कि असल में जातिवाद कौन कर रहा है, असल में कौन लोग हैं जो गरीबों को, मजलूमों को, जो उस लायक हैं उनको कुचल करके इस प्रदेश में जाति का समीकरण तलाश रहे हैं और जाति के लोगों को नीचे से लेकर के ऊपर तक उनकी जो है भर्ती कर रहे हैं, उनको भर रहे हैं। तो बस इस वीडियो में इतना ही। बहुत सारी खबरें लेकर के आपके बीच में हाजिर होंगे। हमारी खबर कैसी लगती है हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके ज़रूर बताएं। बहुत सारी खबरों के लिए बने रहें जन आदर्श भारत के साथ। हमें दें इजाज़त, नमस्कार।